Maxon morning friends, I welcome you all to understand the wonderful business opportunity in Maxon Hawk. I will speak in English and Hindi both languages so that everyone can understand this opportunity. मैं पहले आपको ये जो है बताना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है या आप थोड़ा सा भी कहीं बाहर हैं, जल्दी में हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को जो है आराम से देखिए और जब आपके पास टाइम हो तब देखिए सो दैट आप इस पूरी अपॉर्चुनिटी को जो है आप समझ पाएँ। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में जिनको काफ़ी टाइम हो चुका है वो इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि आज जो मेरी इंटरेक्शन है वो सभी बिगिनर्स के साथ भी है और जितने भी लोग जो नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी है। तो जिनको एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं सो दैट ये वीडियो आप जो है एक पेस पे सुनेंगे। लेकिन जो बिगिनर्स हैं जैसे जो कॉलेज पास आउट्स हैं या जो लोग अभी नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आए हैं या जो नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं वो इसको जो है एज सच नॉर्मल स्पीड में ही सुने ताकि आपको एक एक चीज जो है वो मैक्सन हॉक में समझ आ पाए। तो हम शुरू करते हैं। आज जो ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये स्पेशली हमारे बिजनेस प्लान के लिए है ताकि हमें समझ में आ पाए कि जो बिजनेस जब हम प्रोडक्ट्स की जब सेल करते हैं तो उसके बाद नेटवर्क बिल्डअप करते हैं तो उसके बाद जो हमारा इनकम है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है उसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे और साथ में थोड़ा सा ग्लिम्स लेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री का कि नेटवर्क इंडस्ट्री अभी इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर रही है, अमेरिका में कहाँ पे स्टैंड कर रही है और अभी इसका सक्सेस रेट जो है वो किस ग्रोथ पे चल रहा है और इंडिया में इसका क्या सक्सेस रेट है वो भी थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स मैक्सन हॉक के प्लान को। और सबसे पहले जो है हम वर्ल्ड सिनेरियो को समझते हैं कि जो वर्ल्ड सिनेरियो जो अभी करंटली चल रहा है या जो फ्यूचर है जो आने वाला समय है वो कैसा होगा। जैसे कि जिनकी एज जो है 40 ईयर्स है जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको जो है लिविंग कॉस्ट के बारे में आइडिया क्लियर होगा। जिनकी एज जो है 25, 26 है या 22, 23 है उनके लिए ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये चीज समझ में ना आए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लिविंग कॉस्ट है ये एक्चुअली हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है। लिविंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा जो दिन भर का जो रहने का खाने पीने का जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हमारा किस स्पीड से बढ़ रहा है। जैसे सपोज आज आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उस तरह से आपका जो एक्सपेंडिचर है क्या वो किस रेशियो पे बढ़ रहा है ये हमारे माइंड में जरूर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है और जो हमारी इनकम है उसका रेशियो क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लाइड में कि 1940 में अगर मंथली इनकम की बात करें तो जैसे जो स्टैंड करती थी वो 10 रुपए करती थी, 1960 में ये 100 रुपीज हो गई, फिर 80 में ये 1000 रुपीज हो गई, 2000 में ये लगभग 10,000 तक पहुंच गई और आज जो है हम 2020-21 की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं 2020 में इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि 2020 और 2030 ये जो 10 साल का साइकिल है इसमें लगभग आप ये देखोगे कि आने वाले टाइम में जो खर्चा है वो आपका 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है। इसमें जो है लिविंग कॉस्ट है आपका एक्सपेंडिचर है, आपके बच्चों की स्टडीज है, उनका फ्यूचर है और आपके मेडिकल है, आपके इंश्योरेंस है, सब कुछ है। और ये सारी चीजें जब हम इसका एक्सपेंडिचर का अगर हम रेशियो देखेंगे तो आप देखोगे कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है और ये हमें अपने माइंड में इस चीज को हमें समझना है। उसके बाद जो है अगर हम इंडिया का देखें कि 65 ईयर्स की जब हमारी एज हो जाती है तो उसके बाद का जो स्टेटस है वो ह्यूमन बींग्स का इंडिया में कैसा होता है। क्योंकि एज तो हमारी बढ़ रही है, जैसे हम अपना बर्थडे बनाते हैं तो हर साल जो है हमारा 1 साल कम हो जाता है, वो एक अलग चीज है कि हम इसको बर्थडे में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब हमारा जैसे हम जो एवरेज जो एज है आज इंडिया में एवरेज एज जो है 60 स्टैंड कर रही है और बहुत से ऐसे केसेस है जहां पे तो ये 55 तक है। तो अगर हम 65 को भी कंसीडर करें तो इसमें 54% जो है वो डिपेंडेंसी है। मतलब जो 65 साल के लोग हैं, 65 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है, 54% जो ऐसे लोग हैं जो और लोगों पे डिपेंड है, जैसे अपने बच्चों पे डिपेंड है या उनके कोई रिलेटिव्स हैं या वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हैं जहां पे उनको खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। तो उस तरह से अगर परसेंटेज देखें तो 54% जो लोग हैं वो डिपेंडेंट एक लाइफ जीते हैं। और 65 के बाद आप हैरान होंगे कि 5% ऐसे लोग हैं जो 65 के बाद भी काम कर रही हैं और 4% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं। अब ये जैसे मान लीजिए 100 में से 4 लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि 65 साल की उम्र के बाद वो फाइनेंशियली फ्री आपको दिखेंगे, लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो 80% वो लोग होंगे जिनका
पुश्तानी जो है उनका, जैसे मान लीजिए लैंड उनके पास है, या सही टाइम पे उन्होंने गोल्ड को परचेज किया हुआ है, या सही टाइम पे उन्होंने एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके फादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो उसमें 80%, 60 to 80% लोग वो हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं। और आपको हैरानी होगी जान के कि जो 1% है, मतलब 100 में से एक व्यक्ति जो होगा उसके पास टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम है। अदरवाइज जो 4% लोग हैं वो फाइनेंशियली फ्री तो हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। और अगर हम देखें कि टाइम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है तो वो ओनली 1% है। उसके बाद हम कंसीडर करते हैं टुडेस ट्रुथ, जो हाई इन्फ्लेशन मतलब जो है आज की जो महंगाई का जो दौर चल रहा है। तब जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ में न्यूज में काफी ये चीज रही कि जो पेट्रोल है काफी शहरों में जो है 100 को पार कर चुका है, 95, 90, 98, 99। और जो पेट्रोल है वो बेसिकली इकोनॉमी का बैकबोन होता है। उसमें जैसे भी जो आपके वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो भी आप सामान खाने के लिए यूज करते हो, जो भी आप फर्नीचर खरीदते हो, कुछ भी चीज जो आप अपने घर से बाहर जाके खरीदते हो, वो सारी चीजों का जो रेट है वो पेट्रोल पे डिपेंड है। पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट कितनी है, वहां से जो है इंडियन इकोनॉमी ड्राइव होती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आप और भी महंगाई देखोगे। मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं वो तो महंगी हो ही जाएंगी, लेकिन जो बाकी और चीजें हैं, जैसे आप गैजेट्स यूज करते हो, टेलीविजन है आपके घर में, आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीजों का जो है महंगाई पे जो रेशियो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये एक सवाल जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसके ऊपर काफी गवर्नमेंट्स ने काम भी किया है, आज की गवर्नमेंट भी जो है इसके लिए काम कर रही है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी जैसे आज के जो कोर्सेज हैं, जैसे सपोज आपके जो बच्चे हैं, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग पास आउट हो रही हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई अपना बिजनेस के लिए सोच रहा है, या मान लीजिए किसी के फादर का ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, वो उसके बिजनेस में एंटर हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जॉब और बिजनेस है वो आज के टाइम पे काफी टफ है। और उसमें स्पेशली अगर हम जॉब की बात करें तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो उसमें मिलना बहुत मुश्किल है, वैकेंसीज जो हैं बहुत कम होती हैं। लेकिन उसकी जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत होती है, 100 के पीछे 1 लाख लोग अप्लाई करता है। और दूसरा जो प्राइवेट जॉब्स हैं उसके बारे में भी आपको पता है, वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पे जो स्ट्रेस है लाइफ का वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि जो अगर कोई वीडियो मेरी जो दिल्ली में बैठ के सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को, या बेंगलोर में जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझ रहे होंगे, चेन्नई में, हैदराबाद में जहां पे आईटी इंडस्ट्रीज है, जहां पे काम करती हैं, वहां पे 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस तरह का जो सैलरी है फिर भी वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वहां पे स्ट्रेस बहुत है, लाइफ में प्रेशर्स बहुत है। तो यही एक कारण है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है तो उसके जो लोग हैं उनके पास काम होना चाहिए। और ये भी एक एशिया पूरा जो है इस टाइम पे इस चैलेंजेस को फेस कर रहा है। जैसे आपने चाइना का भी आपने देखा है कि वो भी ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। और यही कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो काफी डिस्टर्बिंग है, जो ये रेशियोज हैं, जो परसेंटेज है, बहुत डिस्टर्बिंग है। और उसके बाद एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम। आप एक्सपेंसिव एजुकेशन सिस्टम मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो लोग जो पेरेंट्स अभी चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो या साइंस में जाएं, तो जैसे बीटेक है, एमटेक है, या फिर जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, या फिर वो एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं दीज आर वेरी कॉस्टली। सपोज अगर किसी लॉयर बनना है तो इन चीजों के लिए मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे जो है अमाउंट्स खर्च होती हैं। और अगर सपोज मेडिकल में अगर जाना है, अगर सपोज आप मेरिट में आपका बच्चा नहीं आ रहा है तो जो सीट्स हैं वो 1-1 करोड़ तक जाती हैं। सपोज जैसे मैं हरियाणा से हम हैं, और ये वीडियो जो है आपको मैक्सन का जो आ रहा है, इसमें हरियाणा का मैं आपको सीन बताता हूँ। इसमें यहाँ पे जो सीट्स हैं वो इवन के 1 करोड़ तक भी जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत कॉस्टली है, और आने वाले टाइम में और भी कॉस्टली होगा। तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे आने वाली जनरेशंस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होगा। अगर वो मान लीजिए कि हम उस लेवल पे हम जा ही नहीं पाते, वो चीजें क्लियर ही नहीं कर पाते, तो आने वाले टाइम में जो हमारा लिविंग कॉस्ट है, ये लिविंग कॉस्ट को हम कैसे कवर अप करेंगे। तो उसके बाद जो मेजर जो ट्रूथ है वो है एक्सपेंसिव मेडिकल बिल्स। अब मेडिकल बिल्स जैसे आपने जो भी लोग अभी 40+ हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता होगा कि जब जैसे पेरेंट्स हैं, जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में
अगर किसी को सपोज हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी ऑर्गन की और भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन अगर डिस्टर्ब है तो उसके जो बिल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये खासकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो ये हमारा जो है आज का ट्रुथ है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर वेरी क्वेश्चनेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम इन चीज़ों को कैसे फेस करेंगे। वन इज लिविंग कॉस्ट और दूसरा एट द एज ऑफ 65 ईयर्स हमारा क्या स्टेटस होगा और जो आज की सच्चाई है। उसके बाद हमें इन चीज़ों को समझने के लिए हमें रॉबर्ट कियोस्की का जो मॉडल है वो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रूवन मॉडल है और ये वर्ल्ड की अर्निंग सिनेरियो का मॉडल है। और ये प्रूव्ड सिनेरियो है क्योंकि आप चाहे इंडिया में बैठ के वीडियो सुन रहे हैं या यूरोप में है, अमेरिका में है या एशिया की किसी और कंट्री में है, मलेशिया में है, सिंगापुर में है, कहीं पे भी, तो जो ये मॉडल है ये मॉडल इसी तरह से काम करता है। इसलिए ये मॉडल जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जो भी बच्चे जो बिजनेस को स्टडी करते हैं, आगे जो एमबीए में जाते हैं, उनको ये मॉडल जरूर स्टडी करवाया जाता है। इसमें हमें ये चीज समझनी है कि हमारी जो जिंदगी है वो कौन से क्वाड्रेंट में चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, ये 4 डब्बे हैं। मैं आपको बिल्कुल ये लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा क्योंकि जो लोग नए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो मेरी बात को पूरी तरह से समझें, इसलिए बीच बीच में बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। इसमें कोई भी टिपिकल चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ आपको सुनना है और देखना है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है जॉब है और हमारे पास ज्यादातर जो लोग हैं वो जॉब करते हैं, वो किसी ना किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं। तो और आप जो है पैसे के लिए काम करते हैं, हम भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जो ये वाला क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच कंट्रोल्स 5% ऑफ द वेल्थ। ये 5 पर जो पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है तो ये सिर्फ जो 5% लोग ही इसको जो है कवर कर पाते हैं। और उसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो जो है हम किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर सपोज हम अपना कोई जो है काम कर रहे हैं, उसमें हम अपनी यू ऑन अ जॉब एंड यू हैव अ जॉब। तो ये जो है ये 5% की कैटेगरी है जो वेल्थ को जो है कंट्रोल कर रही है। और उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट है दिस इज द बिजनेस। जो बिजनेस है इसमें कोई भी जो है रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि मैं कैसे बिजनेस की बात कर रहा हूं। एंड फोर्थ इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में जो है रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे अगर सपोज हम बड़ी कंपनीज में अगर सपोज देखें या हम इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट को देखें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों में काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डेफिनेटली पैसा जो है वो आपके लिए काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें भी जो है हमें 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तभी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है और कल हम करोड़पति बन जाएंगे। तो इस हिसाब से जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है बिजनेस, इस बिजनेस के बारे में ही मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि ये 95% ऑफ वेल्थ को जो है पूरे वर्ल्ड की कवर करता है। और हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि अगर सपोज एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या इन्वेस्टर है, सबसे बड़ी खास बात ये है कि हम किसी भी क्वाड्रेंट में अगर अभी काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। वो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि कैसे इसको शिफ्टिंग को कैसे किया जा सकता है और इन चीजों को बिना डिस्टर्बेंस के भी शिफ्टिंग की जा सकती है। या तो हम ये कर सकते हैं कि सपोज मैं आज किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मैंने वो जॉब को छोड़ दिया और मैं इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया हूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं इस क्वाड्रेंट में तो रहूंगा, मैं जॉब भी कर रहा हूं, लेकिन साथ में मैं ये चीज भी कर सकता हूं क्योंकि इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो वो चीज को जो है आज हम समझेंगे। उसके लिए मैं पहले आपको एक ये चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये जो चार्ट है ये जो सोर्स लिया गया है, ये दिस इज फ्रॉम WFDSA। उनकी जो डाटा है वो जो है हर 2 साल 3 साल बाद अपडेशंस होती रहती हैं कि जो इंडस्ट्री है, स्पेशली नेटवर्क इंडस्ट्री जो है कैसे काम कर रही है, इसकी क्या ग्रोथ हो रही है, कितना सेल्स हो रहा है, कितने लोग जो है इसमें आ रहे हैं, क्या सक्सेस रेट है, कितने लोगों को सक्सेस नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ों का जो भी इसमें रजिस्टर्ड है। और ये नंबर है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये बेसिकली कम है क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसके मेंबर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनीज में रजिस्टर्ड है ये तो सिर्फ उनके नंबर्स हैं, लेकिन अगर जो अनरजिस्टर्ड कंपनीज है अगर उनका भी नंबर हम ऐड कर लें तो वो नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिस तरह से ये डाटा आपको शो हो रहा है, ये इन 2017 नेटवर्क इंडस्ट्री हिट अ रिकॉर्ड ऑफ 189 बिलियन इन ग्लोबल रिटेल सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो रिटेल सेल्स है, क्योंकि बेसिकली ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स को लेकर प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्वमेंट के साथ किया हुआ बिजनेस है। और जो इसके स्टैंडर्ड जो 2017 तक जो आए वो 189 बिलियन था। और जैसे आप नीचे देख रहे हैं 2009 इसमें जो है जो सेल्स स्टेटस थी वो 117
बिलियन डॉलर था। ये बहुत बड़ा जो है फिगर है। और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि क्या इसकी एक्सपेंशनल ग्रोथ हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स इन बिलियंस लिखा हुआ है और ये यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, तो मतलब साल के हिसाब से जो अगर आप सेल की फिगर देखोगे ये बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनका काम चल रहा है, क्योंकि अगर काम ना चल रहा होता तो आप नोटिस करोगे ये जो नंबर है ये बढ़ते नहीं। सपोज अगर कोई भी मैं डाटा निकाल रहा हूँ, उस डाटा का मैं फिगर्स देख रहा हूँ, अगर वो फिगर्स गिर रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो काम नहीं चल रहा है। लेकिन अगर फिगर्स बढ़ रहे हैं दैट मींस कि उसका एक्सेप्टेंस हर जगह पे आ रहा है और उसकी सेल्स जो है इंक्रीज हो रही है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि इज दिस राइट इंडस्ट्री फॉर मी। पहला सवाल तो यही है कि क्या ये राइट इंडस्ट्री है मेरे लिए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यस दिस इज द राइट इंडस्ट्री फॉर मी। अब उसके बाद हम दूसरी चीज देखते हैं, ये भी एज पर WFTC रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने ये जो अपनी जो भी डाटा इनका रिलीज हुआ उसमें 2009 से लेकर इन्होंने शो किया है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इसमें जो है सेल्स इन्वॉल्व है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जनरेटेड नियरली 1.5 ट्रिलियन डॉलर इन सेल्स सिंस 2009। मतलब ये हुआ कि अगर इतना बड़ा फिगर अगर सेल्स हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें जो एक्सपेंशनल ग्रोथ है वो हो रही है। अब इसमें तो चलो कंपनीज के बारे में तो हमने देख लिया कि कितनी सेल हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ही मजे की चीज है जिसमें आपको मजा आएगा ये देखकर। नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैव बीन पेड ओवर 600 बिलियन डॉलर्स इन कमीशन सिंस 2009। जो कंपनीज यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है उनका जो डाटा जो ये बोलता है कि 600 बिलियन डॉलर्स का जो पे आउट है, कमीशन है, वो लोगों को मिली है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर आप सेल्स को कंपेयर करोगे इन कमीशंस के साथ तो ये परसेंटेज इट्स वेरी गुड। तो इसका मतलब यही हुआ कि इज दिस इंडस्ट्री पे वेल? यस दिस इंडस्ट्री पे वेल्स। इसका मतलब ये है कि क्या हम मतलब ऐसे बिजनेस में हैं जो पैसा जहां से आता है, तो जो रिपोर्ट्स शो कर रही हैं वो तो डेफिनेटली यहां से एक अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। ये तो हमें इस डाटा से पता चल गया। अब उसके बाद एज पर WFTC 2017 रिपोर्ट टॉप 10 नेटवर्क मार्केट्स। अब ऑब्वियसली हमें ये भी देखना है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने ये देखा कि कमीशंस तो बहुत अच्छी जनरेट हो रही हैं, सेल्स भी बहुत अच्छी जनरेट हो रही हैं। क्या कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे ये काम चल रहा है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स ऑन नंबर 1 18%। इसका मतलब ये है कि जितना भी नेटवर्क मार्केट में जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स इनसे साथ काम किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो 18% है। फिर उसके बाद सेकंड पे है चाइना 18%, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। आपको यहाँ पे इंडिया का नाम नजर नहीं आ रहा है। ये आपके लिए खुशखबरी है या दुख भरी है? मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं कि जहां पे मार्केट अभी डेवलप ही नहीं हुई है वहां पे जाके अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जहां पे ऑलरेडी एक ह्यूज परसेंटेज पे लोग काम कर रहे हैं, सपोज अगर आप उसमें जाके काम करेंगे तो आपको उस तरह का रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस में आपने देखा होगा कि जो लोग 40 प्लस हैं वो इस बात को समझेंगे कि 80 टू 90s और 2000 तक इवन के जो है इंश्योरेंस का काम इट वाज वेरी ह्यूज, लोगों के बहुत अच्छे कमीशन जनरेट होते थे। लेकिन आज वो सेक्टर में उस तरह की डेवलपमेंट्स नहीं है, क्योंकि वो चीज अब उस तरह से टेक ओवर नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इंडिया का इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में इंडिया का पोटेंशियल जो है वो ग्रोथ बहुत ट्रेमेंडस हो सकता है। और जो अभी परसेंटेज अनसपोज है दैट इज 21%। 21% जो है वो ऑल अदर कंट्रीज की जो है परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि यस दिस इज वेरी potential state if we talk about like network market. So is India right option to start? Definitely yes. इंडिया एक राइट ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें ये शो कर रही हैं कि दिस कंट्री इज राइट ऑप्शन टू स्टार्ट नेटवर्क इंडस्ट्री।